गेट एंड गेटहब, ये टर्म आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, जो इंडस्ट्री में यूज होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैं आप लोगों के लिए गेट एंड गेटहब का एक क्रैश कोर्स बनाने जा रहा हूं जो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हम इंट्रोडक्शन करेंगे, जैसे वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, गेट एंड गेटहब क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम इन्हें यूज करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम गिट के वो कमांड्स करेंगे जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। एंड थर्ड पार्ट में मैं गिट के कुछ एडवांस्ड कमांड्स करवाऊंगा, जैसे ब्रांचिंग, चेकआउट एटसेट्रा। तो अगर आप ये तीनों ट्यूटोरियल्स देख लेते हो तो आप गेट एंड गेटअप में मास्टर हो जाओगे। ओके, तो देखो, तो डायरेक्टली गेट स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ये वैसे मुझे नेम से ही समझ में आ रहा है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम ये एक तरह का सिस्टम होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है या टूल भी बोल सकते हैं। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक तरह का टूल होता है जो एप्लीकेशंस के वर्जन्स को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। कैसे, इसको आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझो। जैसे मैं एक शॉपिंग एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूं जिसका वर्जन है 1.1 वर्जन। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे यूजर रजिस्टर करके अकाउंट क्रिएट कर सकता है, आइटम्स परचेज कर सकता है, रिव्यूज प्रोवाइड कर सकता है। बट कुछ टाइम के बाद मुझे कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना है, जैसे जो जेन्युइन यूजर्स है मैं उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड करना चाहता हूं। तो मैं यहां पर कुछ चीजें अपडेट करूंगा और मेरा जो वर्जन है वो 1.2 वर्जन आ जाएगा, जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हो जाएंगे। अब अगेन इसके अंदर भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने हैं, जैसे एआई फीचर ऐड करना है या फिर मुझे प्रोवाइड करना है यूजर्स वॉइस कमांड के थ्रू आइटम्स को सर्च कर सके। तो मैं अगेन एप्लीकेशन को अपडेट करूंगा और हमारे पास 1.3 वर्जन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारी एप्लीकेशंस के लिए बहुत सारे वर्जन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट यहां पर एक चीज समझो, हमारे पास पहले 1 लाख लाइन का कोड था, फिर हमारे पास 1.2 लाख लाइंस ऑफ कोड हो गए, फिर 1.5 लाख लाइंस ऑफ कोड हो गए। अब इतना बड़ा कोड आप लोग मैनेज कैसे करोगे? मान लेते हैं VCS मींस वर्जन कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, फिर हम लोग कैसे करेंगे? देखो, ये हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमारे पास ये फाइल्स आ गई जिसके अंदर बहुत सारा कोडिंग पार्ट है, इमेजेस या जो भी फाइल्स हैं वो हमारे इसके अंदर आ गई। तो टोटल हमारे पास इनके अंदर 1 लाख लाइंस ऑफ कोड है। अब यहां से कुछ कोड मैंने अपडेट कर दिया, तो मैं क्या काम करूंगा? इस फोल्डर को, ये जो हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर था या फिर प्रोजेक्ट फोल्डर है, मैं इसको कॉपी करूंगा, वही कोड हमारे पास आ जाएगा, प्लस मैं इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कोड ऐड कर दूंगा। तो ये हमारे पास कौन सा वर्जन है? दैट इज 1.2 वर्जन। देन 1.2 वर्जन के बाद मुझे 1.3 वर्जन पे स्विच करना है। तो अब की बार मैं इस फोल्डर को कॉपी करूंगा, उसके अंदर भी जो भी मेरे पास प्रीवियस कोड था मैं उसके अंदर जो न्यू कोड रहेगा वो मैं ऐड करता रहूंगा। तो इस टाइप से हर एक वर्जन के लिए मैं एक अलग फोल्डर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर सेम कंटेंट रहेगा और मैं उसी के अंदर कोड को अपडेट करता रहूंगा। बट अगर हमारे पास 50 वर्जन्स है या फिर 100 वर्जन्स है या फिर 1000 वर्जन्स हैं, तो क्या आप 1000 टाइम्स इस टाइप से फोल्डर्स को कॉपी करते रहोगे? नहीं, वो चीज अच्छी बात नहीं है। सेकंड थिंग, आप एक चीज सोचो, हमारे पास बहुत बड़ा कोड है, उसके अंदर आपने कौन सा कोड मॉडिफाई किया है, कब कौन सा कोड आपने मॉडिफाई किया, आपको नहीं पता चलेगा, आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। तो इस टाइप की चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम का। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है ये मैंने पॉइंट लिख दिया है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम इज अ टूल विच इज यूज्ड टू ट्रैक एंड सेव चेंजेस टू फाइल्स। जो भी हम फाइल्स के अंदर या कोडिंग पार्ट के अंदर चेंजेस कर रहे हैं वो उनको रेगुलर ट्रैक करता रहेगा और सेव करता रहेगा। देन सेकंड, मैनेज प्रोजेक्ट अपडेट्स एफिशिएंटली। जो भी प्रोजेक्ट के अंदर हम अपडेट कर रहे हैं वो उनको प्रॉपरली मैनेज करेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर सकता है। देन अलाउ रोलिंग बैक टू प्रीवियस वर्जन्स इफ नीडेड। अगर मुझे 1.3 वर्जन से 1.2 वर्जन पर जाना है या फिर 1.3 वर्जन से 1.1 वर्जन पर जाना है तो वो भी हम इजीली स्विच कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प मल्टीपल डेवलपर्स वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब एक ही प्रोजेक्ट पर बहुत सारे डेवलपर्स इजीली काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास VCS का काम होता है। VCS सॉफ्टवेयर या फिर टूल जो है वो ये सारी चीजें करने के लिए काम आता है, ये सारे टास्क अचीव करने के लिए काम आता है। एंड VCS के एग्जांपल्स की बात करें तो कौन कौन से हैं? दैट इज गेट, मर्क्यूरियल एंड सबवर्जन, दैट इज SVN। और अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है दैट इज गेट। तो गेट क्या होता है? ध्यान रखना, गेट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है या फिर एक टूल होता है जिसके थ्रू हम लोग एप्लीकेशंस के वर्जन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पर आप लोग गेट
गिट की डेफिनेशन देख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट क्या है, गिट इज एन ओपन सोर्स एंड फ्री वर्जन कंट्रोल टूल। ये एक टूल होता है या सॉफ्टवेयर होता है जो एप्लीकेशंस के वर्जन्स को कंट्रोल करने के लिए काम आता है, और ये ओपन सोर्स एंड फ्री टू यूज है। हम लोग इसको इजीली डाउनलोड एंड यूज कर सकते हैं। देन सेकंड, किसने डेवलप किया था? इट वाज क्रिएटेड बाय लिनस टोरवाल्ड्स इन 2005, काफी पुराना है गिट। एंड थर्ड पॉइंट, दैट इज इट इज अ सॉफ्टवेयर। गिट एक सॉफ्टवेयर होता है विच रन्स एज अ कमांड लाइन टूल ऑन योर कंप्यूटर। मींस हम लोग गिट के हो एज ए कमांड लाइन यूज करेंगे, उसके अंदर कुछ कमांड्स प्रोवाइड करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, राइट? सो ये होता है गिट। देन नेक्स्ट, गिटहब क्या होता है? यहां आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हो, गिटहब इज अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट होस्ट गिट रिपोजिटरीज ऑनलाइन। गिट रिपोजिटरीज हम उस प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसको गिट मैनेज करता है। ये मैं अभी इमेज के थ्रू दिखाऊंगा आप लोगों को। तो गिट क्या है? गिट एक ऑनलाइन सर्वर है। ध्यान रखना, गिट एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है या फिर एक ऑनलाइन सर्वर है जहां पर गिट के रिपोजिटरीज हम ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। डायग्राम के थ्रू या इमेज के थ्रू मैं अभी आप लोगों को ये चीज बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। देन सेकंड पॉइंट, गिट किसने डेवलप किया था? ये मैंने यहां पर पर्संस के नेम लिख दिए। कब डेवलप हुआ था? 2008 के अंदर। और ध्यान रखना, आज के दिन गिटहब माइक्रोसॉफ्ट के अंडर आता है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक्वायर किया हुआ है। एंड देन थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज गिटहब इज अ क्लाउड बेस्ड सर्विस। गिटहब जो है वो बेसिकली क्लाउड बेस्ड सर्विस है या फिर ऑनलाइन होस्टिंग सर्विस है जिसको हम ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। यहां पर आप इमेज देखो, अब आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखो, ये हमारे पास गिट है और ये हमारे पास गिटहब है। तो गिट जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, इस फोल्डर स्ट्रक्चर को कौन मैनेज कर रहा है? गिट। कैसे पता? बिकॉज हमारे पास यहाँ पर डॉट गिट के नेम से एक फोल्डर आ रहा है। तो ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है या फिर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं दैट इज रेपो या फिर रिपोजिटरी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं गिट रिपोजिटरी, क्योंकि इसको मैनेज कौन कर रहा है? गिट मैनेज कर रहा है। और ये हमारे पास क्या है? कमांड लाइन टूल, जिसको हम लोग गिट बैश भी बोलते हैं। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास है गिटहब, जिसका यूआरएल क्या है? दैट इज github.com। तो गिटहब को हम लोग एक्सेस किसके थ्रू करते हैं? ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करते हैं, जहां पर हम रिपोजिटरीज को, जो हमारे पास गिट रिपोजिटरीज है, उनको हम लोग ऑनलाइन स्टोर करते हैं। बट क्वेश्चन यहां पर ये है कि गिट एंड गिटहब जो है वो आपस में काम क्यों कर रहे हैं? ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट क्यों करते हैं? इनका रोल क्या है? यहां पर समझो, जो गिट है वो बेसिकली लोकल होस्ट पे काम कर रहा है। वो सिर्फ आपके सिस्टम पर काम कर रहा है। आपके सिस्टम पर ही वो सारी की सारी डिटेल स्टोर कर रहा है। कब कौन सा वर्जन आपने क्रिएट किया था, किस वर्जन के अंदर कौन सा कोड आपने चेंज किया था, वो सारी डिटेल्स हमारे लोकल होस्ट पे स्टोर है। बट बाई चांस अगर आपका सिस्टम ही क्रैश हो गया, आपकी ये सारी की सारी फाइल्स जो है वो डिलीट हो गई, तो आप उसको रिकवर कैसे करोगे? वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा या हो सकता है पॉसिबल ही ना रहे। तो इस चीज की वजह से हम लोग गिटहब का यूज करते हैं। जो भी हम यहाँ पर रिपोजिटरीज ऑफलाइन स्टोर कर रहे थे, हमारे लोकल पे स्टोर कर रहे थे, उन्हीं को हम लोग गिटहब पर ऑनलाइन जाकर स्टोर कर देंगे। ये देखो, यहाँ पर हमारे पास रिपोजिटरीज आ जाएंगी, तो हम लोग सारी की सारी रिपोजिटरीज को ऑनलाइन स्टोर कर देंगे, ताकि इन केस अगर हमारा फॉर्मेट भी हो जाता है कंप्यूटर या हमारा डाटा डिलीट हो जाता है, तो हमारे सारे के सारे रिपोजिटरीज वो ऑनलाइन स्टोर रहेंगी। तो हम लोग जितने भी रिपोजिटरीज हैं वो गिट के थ्रू गिटहब पर हम पुश कर देते हैं। तो ये होता है हमारे पास पुशिंग पार्ट, के जितनी भी रिपोजिटरीज है वो हम लोग सर्वर पर या फिर ऑनलाइन होस्टिंग दैट इज गिटहब पर पुश कर रहे हैं, वहां पर जाकर हम उसको स्टोर कर रहे हैं। तो ये होता है हमारे पास गिट जो लोकली काम करता है, एंड गिटहब जो रिपोजिटरीज को, जो गिट की रिपोजिटरीज को ऑनलाइन स्टोर करता है, ताकि अगर कभी डाटा डिलीट भी हो गया तो वो हम लोग यहां से रिकवर कर सकते हैं। बाकी गिटहब और भी ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे ये ऑनलाइन आ गया, ऑनलाइन सर्विस आ गई, तो मल्टीपल यूजर्स वो आपस में कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट पर बहुत सारी टीम्स काम करती है। तो गिटहब अगर हम यूज कर रहे हैं तो मल्टीपल टीम्स एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके काम कर सकती हैं। सो आई होप अब समझ में आ गया आप लोगों को गिट जो है वो क्या होता है एंड गिटहब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा।
देन लास्ट पार्ट पर हम आ जाते हैं कि हम गिट को डाउनलोड, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं, एंड गिटहब अकाउंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये दोनों पार्ट अब मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले मैं गूगल ओपन कर लेता हूं और यहां मैं सर्च करता हूं डेट इज डाउनलोड गिट फॉर विंडोज। आप लोग अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप डायरेक्टली विंडोज सेलेक्ट करके यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मेरा सिस्टम 64 बिट है तो मैं डायरेक्टली यहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकता हूं और हम डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम यहाँ इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देंगे तो हमें डायरेक्टली नेक्स्ट ही क्लिक करना है, बट एक बार आप लोग इंस्ट्रक्शंस भी जरूर पढ़ते रहना। सो यहाँ से नेक्स्ट कर दो, देन यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेलेक्ट होने चाहिए, नेक्स्ट कर देते हैं, अगेन नेक्स्ट कर दो। देन यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको डिफॉल्ट गिट एडिटर कौन सा रखना है। तो डिफॉल्ट जो एडिटर होता है दैट इज विम। आप लोग चाहो तो इसी को चूज कर सकते हो या फिर आप कोई और दूसरा पार्ट भी चूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर नोटपैड चूज कर सकता हूँ। सो नोटपैड मैंने कर दिया, देन अगेन नेक्स्ट कर दो। बाय डिफॉल्ट जो रहेगा हम उसको नेक्स्ट ही कर देते हैं। सो नेक्स्ट 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 अगेन नेक्स्ट आप करते रहो। आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं करने, जो डिफॉल्ट है आप लोग उसी को ही सेलेक्ट करके रखना। सो हमारे पास यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो गिट हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आप फिनिश कर सकते हो और इसको अभी के लिए आप क्लोज कर दो और आप यहां से डायरेक्टली गिट बैश जो है वो ओपन कर सकते हो। तो एंटर करो, हमारे पास ये देखो ये कमांड लाइन टूल ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसका टेक्स्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और अगर आप चेक करना चाहते हो क्या ये सही ढंग से इंस्टॉल हो चुका है या नहीं, तो आप सिंपली यहाँ पर गेट वर्जन चेक कर सकते हो। तो ये देखो ये यहाँ पर वर्जन प्रोवाइड कर देगा। दैट मीन्स के हमारा गिट जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सो गिट हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं, दैट इज गिटहब। सो मैं यहां पर अगेन सर्च करूंगा दैट इज गिटहब। आप इसको ओपन कर लेना तो गिटहब हमारे पास ओपन हो जाएगा। हमें पहले यहां पर साइन अप करना पड़ेगा। सो मैं यहां पर साइन अप करूंगा और अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड यूजर नेम प्रोवाइड करके कंटिन्यू कर दूंगा। तो आप यहां पर सारी डिटेल्स प्रोवाइड करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो साइन अप करने के बाद हमारे पास ये गिटहब का डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा जहां पर हम रिपोजिटरीज क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं क्या काम करूंगा, यहां पर जो गिट है मैं इसको इस मेरे अकाउंट से दैट इज गिटहब अकाउंट से कॉन्फ़िगर कर दूंगा। कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे पहले हम चेक करके देखते हैं क्या कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है दैट इज गेट कॉन्फ़िग ग्लोबल लिस्ट। तो मैं यहां पर लिस्ट गेट कर दूंगा। ये यहां पर बोल रहा है कि अभी कोई लिस्ट क्रिएट नहीं है। सो मैं यहां पर कॉन्फ़िगर कर दूंगा। सो गेट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूजर डॉट नेम, मैं यहां पर नेम प्रोवाइड कर दूंगा जैसे कोडर्स स्मार्ट प्रोग्रामिंग या फिर स्मार्ट प्रोग्रामिंग कोडर्स, कुछ भी नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड देन मैं ईमेल आईडी भी यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा दैट इज गेट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल और ईमेल मैं यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। एंटर कर देते हैं तो मैंने यहां पर यूजर नेम एंड यूजर ईमेल ये दोनों कॉन्फ़िगर कर दिए। और अब अगेन मैं यहां पर लिस्ट गेट करूंगा तो ये देखो ये यहां पर हमें लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। दैट मींस के हमारा जो गिट है वो अब मेरे गिटहब अकाउंट से कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब मैं इन दोनों को कोलैबोरेटिवली यूज कर सकता हूं। सो ये था पार्ट के हम गिट को किस टाइप से इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं एंड गिटहब पर हम अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब रिपोजिटरी हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, कौन सी कमांड्स हम लोग गिट के लिए यूज करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। बट आई होप आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, गिट एंड गिटहब क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इन सबके नोट्स मैंने मेरी वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोग यहां से जाकर एक बार गो थ्रू कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को इंडस्ट्री में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट गिट कमांड्स करवाने वाला हूं। वो लेक्चर जरूर देखना, वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन केस अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट करके आप लोग अपनी फीडबैक जरूर प्रोवाइड करना। ओके, थैंक यू।